हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी 2017 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंफ्रा के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे करंटली, अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 163 करोड़ के लगभग की ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और जो कि एक छोटी कंपनी है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं कि ऑलमोस्ट 163 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो हमें यहाँ पे ये नंबर काफी बड़ा हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगर हम बात करेंगे करंटली, अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 53 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर यहाँ पे कंपनी को आने वाले टाइम पे अगर और ऑर्डर्स मिलते तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को और यहाँ पे एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रहेगी और कंपनी में यहाँ पे और एम्प्लॉइज को यहाँ पे हायर करती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ जो गुजरात है वही हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर में यहाँ पे नजर आती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हमें यहाँ पे ये कंपनी को अगर लगातार ऑर्डर देगी तो यहाँ पे कंपनी में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रहेगी कि गवर्नमेंट जो प्राइस पे बोलेगी उस प्राइस पे यहाँ पे कंपनी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंपनी उस रेट पे काम नहीं करेगी तो उसके अलावा मार्केट में और भी यहाँ पे प्लेयर्स होंगे जो उसके जो कंपनी जो रेट बोलेगी उसके सस्ते रेटों पे यहाँ पे हमें काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कंपनी के पास में बिल्कुल भी यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी टाइप की जो कंपनी होती है मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 5 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह है तो उसको बाय करने के रिगार्डिंग ये कंपनी में फंड यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम यहाँ पे 3 करोड़ 6 लाख की अगर हम बात करेंगे 3 करोड़ 60 लाख की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है, जो कि गवर्नमेंट की वजह से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से थोड़ा पैसा में यहाँ पे डिले होता हुआ नजर आता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग अगर ये कंपनी को पैसा मिल जाएगा तो कहीं नहीं कि आने वाले जो 5 से 6 महीने होंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 33 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 45 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर में 64 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 68 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 130 करोड़ से ज्यादा का सेल हमें यहाँ पे कंपनी का ये पूरे साल में यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। और ये पॉसिबल इसलिए भी क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 163 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से कहीं नहीं यहाँ पे ये पॉसिबल भी होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2022 में हार्डली 30 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ 94 लाख के लगभग यहाँ पे ये कंपनी ने ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रोथ वाइज हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 12 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी के जो 6 करोड़ के शेयर है वो भी हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे, वो हमें अच्छे नई कैटेगरी में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, नहीं अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 43 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये साल कंपनी का 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो उसके हिसाब से अराउंड 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छा आने वाले टाइम पे अगर हम बात करेंगे थोड़ा अच्छी ऑर्डर बुक भी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 14-15 के लगभग का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे ये कंपनी को दे सकता है अगर मार्केट में सिनेरियो अच्छा रहता है। अगर मार्केट में सिनेरियो अगर खराब रहेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ये कंपनी का भी हमें यहाँ पे नीचे के खुलने के चांसेस हमें यहाँ पे ये कंपनी के भी यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पे जिस तरीके का सिनेरियो खास करके एसएमई मार्केट में पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम एक कंपनी की लिस्टिंग देखेंगे जहाँ पे अरुणया ऑर्गेनिक करके एक कंपनी थी जो ऑलमोस्ट 48% हमें यहाँ पे नीचे खुलती हुई नजर आई है। तो ऐसी सिनेरियो में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहेगी मेरे हिसाब से, यहाँ पर आपको चलना चाहिए। रही बात अगर हम ये आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर हम ये आईपीओ को अवॉइड करेंगे वही हमारे लिए सही रहेगा। अगर रही बात मेरी तो मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि यहाँ पे लगभग 12 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ लगभग अगर हम इंफ्रा कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हर इंफ्रा कंपनी में थोड़ा बहुत अभी हमें यहाँ पे इशू आता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़े ऑर्डर भी हमें यहाँ पे थोड़े स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंफ्रा जो हमें खास करके 5 से 6 महीने जो इतना ट्रेंडिंग वाला ये जो एरिया था, लेकिन अभी खास करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्लेवर काफी खत्म हो चुका है इंफ्रा के रिगार्डिंग। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। हाँ, हो सकता है अगर मार्केट में अगर थोड़ी सिचुएशन अच्छी होगी तो लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुल सकती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रहेगी कि अगर बाई चांस अगर ये कंपनी में लिस्टिंग अगर जब ये कंपनी की लिस्टिंग होती है और उसी दिन अगर बाई चांस मार्केट अगर खराब है 2-3% अगर निफ्टी डाउन है तो वहाँ पे इसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और अगर लिक्विडिटी खराब होगी तो ये कंपनी की क्या लिस्टिंग होगी। अगर 20 से 30% के डिस्काउंट पे भी हमें ये कंपनी जब खुलती हुई नजर आ सकती है तो उस पॉइंट से देखा जाए तो भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें रिवर्ट देखने को नहीं मिल रहा जितना हमारे लिए यहाँ पे रिस्क अवेलेबल है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो टोटली अवॉइड करना मेरे हिसाब से यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।